વિદ્યાર્થી મિત્રો, રેવર સ્કૂલની આ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે આપણા હિન્દી વિષયનો 5મો પાઠમાં આગળ જોઈશું, જેમાં પ્રશ્નકર્તા રોહિત ચતુર્વેદી કક્ષા 11માંથી इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा पूछे छे, आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी। प्रश्न पूछे छे के अब्दुल कलाम छे वारंवार ए बात कहता रहता होय छे के भारत 2020 सुधीमां एक विकसित राष्ट्र बनी जशे। हवे आ विकसित राष्ट्र ने एटले शुं, तो जोईए आपणे विकसित राष्ट्र एने कहेवाय के जेनो विकास संपूर्ण रीते थई गयो होय, जे टेक्नोलॉजीमां अवीनवी बाबतोमां भणतरमां आ बधी बाबतोमां खूब ज आगळ होय। जेम के आपणे देश जोईए, आ बीजा देश जेम के अमेरिका छे, फ्रांस छे, ब्रिटन छे, तो आ बधा विकसित देश छे। अने विकासशील देश होय, विकसित देश होय तो एनो विरोधी शुं होय? विकासशील देश एटले के आपणा जेवा देश जे हजी विकास करी रह्या होय, जेनो विकास थई न गयो होय, पुख्त न थई गया होय, टेक्नोलॉजीनी बाबतमां अने एवी बधी घणी बधी लगती बाबतोमां पुख्त न होय एटले विकासशील होय। तो एम के छे अब्दुल कलाम एम कहेता होय छे के आपणे 2020 सुधीमां विकसित राष्ट्र बनी जशुं। एना प्रश्न एनो पूछे छे रोहित चतुर्वेदी के 2020 सुधी आपणे विकसित राष्ट्र केवी रीते बनी शकशुं, केम के वधती जनसंख्या एनो मोटो प्रश्न छे। आपणी वस्ती सतत वधती होय, वस्ती एटले के देशमां रहेता लोकोनी संख्या जो सतत ने सतत वधती रही तो एनुं नियंत्रण करवुं, एने खावानुं पहोंचाडवुं, एने बधी प्रकारनी सुविधाओ आपी, आ बधुं मुश्केल छे। तो ए केवी रीते संभव बनशे? तो जोईए अब्दुल कलाम तेनो शुं जवाब आपे छे। विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। इससे छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे इन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। तो डॉक्टर कलाम कहे छे कि आ प्रकारनी आपणे जे शिक्षानी बाबतमां आपणे खास करीने स्त्री शिक्षा वधारे आपीशुं के वस्ती વધારા ઉપર નિયંત્રણ થાય, અને જે વસ્તી વધી રહી છે એને રોજગાર આપવો, એને કામ ધંધો આપવો જરૂરી છે। જો વ્યક્તિ બેરોજગાર બેસે તો એનામાં એની કાંઈ પ્રોડક્ટિવિટી નો રહે, એનો જે શક્તિ છે, એની જે સ્ટ્રેન્થ છે એનો દુરુપયોગ થઈ જાય। એટલા માટે એને રોજગાર મળી જાય, એના માટે નાના ગ્રામીણ ક્ષેત્રોમાં પણ ઉદ્યોગ ધંધાનું સ્થાપન કરવામાં આવશે। આગળ પ્રશ્ન કરતા હર્ષ મહેતા પૂછે છે, ધોરણ 12માં ભણે છે, तेजस हाईस्कूल बड़ौदाથી पूछे छे, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? डॉक्टर कलाम एनो जवाब आपे छे कि भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 56 करोड़ लोग 25 वर्ष से के कम आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधन से के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। मित्रों, जे कोई पण देश होय तो एनो जे युवा धन होय, जे तेना युवान होय ई एनो मुख्य रोल भजवे छे। जेम के बाळको होय अथवा तो वृद्ध होय तो ई एटलो बधो रोल भजवता नथी, देशना विकासमां एटલું બધું કોન્ટ્રીબ્યુશન આપતા નથી, सहभागी बनी सकता નથી। युवा होय काम वधारे करे, एनी प्रोडक्टिविटी वधारे होय, ए रीते एनी बुद्धि क्षमता पण वधारे होय, मेहनत करवानी क्षमता वधारे होय, तो आ रीते ई शुं करी शके छे? देशने वधारे आगळ વધારી શકે છે। અને અબ્દુલ કલામ એમ કહે છે કે ભારતમાં સૌથી વધારે, વિશ્વમાં સૌથી વધારે ભારતમાં જ યુવાનો છે। કેટલા છે? તો કે 54 કરોડ યુવાનો છે, જે ભારતનું એક યુવાધન ગણાય। આગળ પ્રશ્ન કરતા પૂછે છે એસ કાર્તિક कक्षा 12 अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बेंगलुरु से, कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? डॉक्टर कलाम एनो जवाब आपे छे, स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी, साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी।
जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती है। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। કે છે ડૉક્ટર કલામ કે જે છાત્ર એવા છે જે ભણવામાં નબળા ભણવામાં તેમનું બરાબર તે પોતે પોતાનું સંસાધન નથી, જેમની પાસે ભણવાની માટે ફી નથી, એ લોકો શું કરશે તો એના માટે જો તે પોતે યોગ્ય હોય, સક્ષમ હોય તો એને છાત્રવૃત્તિ પણ મળે છે। આ રીતે પોતે આગળ વધી શકશે। આગળ પ્રશ્ન કરતા પૂછે છે મિથુન કે છે દ્વિતીય વર્ષમાં AICTE अमृतापुरी थी पूछे छे भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए, એટલે કે એક રાજકારણની એમાં શું ભૂમિકા હોઈ શકે। ડોક્ટર કલામ જવાબ આપે છે जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियां बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों के अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन लेना होगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों को उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। आना जवाब में કહે છે કે રાજકારણીની શું ભૂમિકા હોય તો એની ભૂમિકા એવી હોય છે કે પોતે સારી નીતિઓ બનાવે, નાગરિકો માટે એક સારી નીતિ કે બધા નાગરિકને રોજગાર મળી રહે, ભણવા માટે આ ઉપરાંત હોસ્પિટલની સુવિધાઓ સારી રીતે મળી રહે, તો એવા જે નીતિઓ બનાવે તો એ શું હોય છે રાજનીતિજ્ઞની ભૂમિકા હોય છે, એને અદા કરવી જોઈએ। અને રાજનીતિજ્ઞનું પણ એમાં ખાસ કોન્ટ્રીબ્યુશન હોય છે, ખાલી નાગરિકોને જેમાં લડવાનું હોતું નથી, દેશના વિકાસમાં રાજકારણીને પણ ઝંપલાવવું પડે છે। પ્રશ્ન કરતા આગળ પૂછે છે સી નંદિતા સુબી છે तृतीय वर्ष MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई थी। रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य आप पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्व प्रौद्योगिकियां के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करने में अपना सहयोग दे सकती है। अब्दुल कलाम कहे छे कि सेनाना जे संसाधनों छे एमां सहयोग आपवामां महिलाओनो पण बराबरनो फाळो छे, जेटलो पुरुषोनो छे એટલો જ महिलाओनो पण होवो જોઈએ અને એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદભાવ કરવામાં આવતો નથી। प्रश्न करता आगे पूछे छे जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते। अहींया प्रश्न करता बहुत सरस सवाल पूछे छे कि राजनीतिज्ञ होय छे जे પોતાના દોરા કરે છે, એટલે કે એને શું કહેવાય કે બીજા દેશની મુલાકાત લેવા જાય છે તો એમાં ઘણા બધા ખર્ચા થાય છે, હેલિકોપ્ટરના ખર્ચા હોય છે, આ ઉપરાંત રહેવાના જમવાના આ બધા ખર્ચા બહુ મોંઘા હોય છે કેમ કે VIP પ્રકારના હોય છે અને તેની આ ઉપરાંત એને સિક્યોરિટી પણ આપવી પડે છે। હેલિકોપ્ટરમાં તમે જુઓ તો એક એક રાતના 15 થી 20 લાખ રૂપિયા એના ચાર્જ લાગતો હોય છે। તો એને કહે છે કે આ ખર્ચો આપણે ઓછો ન કરી શકીએ, આ ખર્ચો ઓછો થાય તો એને આપણે લોકોના ભણતરમાં લગાવી શકીએ, સ્કૂલ બનાવવામાં, હોસ્પિટલ બનાવવામાં, આ બધામાં આપણે લગાડી શકીએ। डॉक्टर कलाम जवाब आपे छे कि तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीजों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। डॉक्टर कलाम एने आश्वासन आपे छे कि अहींया पहले एक मोंघी खुर्सी हती ई तने हवे नथी देखाती केम के ई शुं थई गयुं, एने ट्रांसफॉर्म करी देवामां आवी, એટલે કે એને હવે તેની જગ્યાએ એક સસ્તી ખુરશી અથવા તો જે નોર્મલ હોય એવું વાપરવા, બહુ મોંઘી વસ્તુ વાપરવામાં આવતી નથી। તો આવી જ રીતે આવનારા સમયમાં પણ સસ્તી વસ્તુ અને જે મોંઘા ખર્ચા છે રાજનીતિજ્ઞોના એ ઓછા કરવામાં આવશે। તો આ ઉપરાંત આમાં આપણે જોયું કે ડૉક્ટર કલામનો જે પ્રશ્ન હતા એના વિદ્યાર્થીઓ માટેના એ બધા એને જવાબ આપ્યા છે અને આમાંથી આપણને ઘણું બધું રાષ્ટ્ર વિશે, રાષ્ટ્રભાવના વિશે જાણવા મળે છે। નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આવતો પાઠ જોઈશું। આ લેક્ચરમાં આટલું જ। અસ્તુ।